हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तारा आज फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज दिन शुक्रवार का है और अभी लगभग समय हो रहा है 11 बजे का। तो मैंने अपनी देखिए भैंस को, लक्ष्मी को नहलाकर अच्छे से बांध दिया है अंदर। काफ़ी अच्छे से इसको नहलाया और नीचे की धुलाई वुलाई करके इसको चारा लगा के बांध दिया है। ये अब चारा खा के आराम से देखिए खड़ी है और थोड़ी देर में बैठ जाएगी, जुगाली करती रहेगी। तो गाइस आज इस वीडियो में ना मैं आपको 2 न्यूज़ देने वाली हूँ, एक गुड न्यूज़ और एक बैड और बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ है। तो आप सभी के लिए कैसी है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ है कि अचानक से मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया एकदम, मतलब मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया। और मेरे पीछे ही हुआ जो भी हुआ है, मेरे सामने कुछ भी नहीं हुआ था। अगर सामने होता तो हो सकता है मैं उसका अच्छे से सामना कर पाती, डटकर सामना कर पाती, लेकिन मेरे जब पीछे हुआ तो मुझे खुद अंदाज़ा नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। चलिए उससे पहले हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आखिर वो गुड न्यूज़ और सैड न्यूज़ कौन सी है जो कि हमें खुशी भी देगी और बहुत ज़्यादा दुख भी देने वाली है। मेरे साथ साथ आपको भी बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। और देखिए मैंने कुछ मिर्चें पिसवाने के लिए मिर्चों की डंडी को तोड़कर यहाँ पर डाला है। ये सूख जाएंगी तो मैं इसको पिसवाने के लिए भेज दूँगी। आज मेरे घर पर कोई नहीं है, बच्चे स्कूल गए, मेरे हस्बैंड गए हैं कहीं बाहर, तो आज मैं ही दुकान पर हूँ। आप देख सकते हैं पूरी दुकान सोनी हुई पड़ी है एकदम। तो जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो मुझे दुकान पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे होते हैं तो बच्चे भी देख लेते हैं, लेकिन अभी ना ही मेरे पति जी हैं और ना ही बच्चे हैं। बच्चे स्कूल गए हैं। बच्चे 1 बजे के टाइम आएंगे, तो एक अभी बजा नहीं, अभी लगभग 12 बजे का टाइम हुआ होगा। तो अभी देखिए मैं ही दुकान पर हूँ। जब कोई ग्राहक आता है मुझे ही सामान देना पड़ता है। और देखिए बाहर काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। तो कभी कभी हम कितना भी काम कर लें, कितना भी अपने आप को मजबूत कर लें, लेकिन कभी कभी हम टूट जाते हैं, क्योंकि कुछ हमारे जीवन में ऐसा घटित हो जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमको तोड़ के रख देती हैं, झंझोड़ कर रख देती हैं। देखिए एक बच्चा दुकान पर आया। क्या लेना है बेटा? ऐसी गुल्ली दे दो। कैसी गुल्ली? ऐसी। अच्छा, किसने मंगाई है? माइन। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए बच्चे को कुछ ये रील चाहिए, इसे गुल्ली भी बोलते हैं गाँव में। 5 वाली मंगाई बेटा, 5 वाली। इन कलर का मैच मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। कभी कभी जो गुल्ली हमें चाहिए होती है ना रील, वो मिल नहीं पाती है सेम कलर। तो देखिए यहाँ पर एक कलर तो मिल गया है, ये वाला। ये देखिए काफ़ी मैच कर रहा है इस वाले कपड़े से। अब ये वाला लाइट कलर ये रह गया है, तो देखती हूँ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मना कर दूँगी। यहाँ पर देखिए बकेट के अंदर काफ़ी सारी हमने गुल्लियाँ डाल रखी हैं। इनके जो डब्बे थे ना उसमें ये ख़राब हो गई थी, तो हमने इस बकेट के अंदर रख लिया इनको। बेटा ये कलर तो मिल ही नहीं रहा तुम्हारा। वाला कलर नहीं मिला और पैसे लेकर जाओ, 15 रुपये हैं, ठीक है? मैं से काटूंगा। हाँ क्या ना माई, एक नहीं मिली और एक मिल गई, ठीक है? जाओ। अभी एक बच्चा रील लेने आया था, उसमें एक तो बिल्कुल अच्छे से मैच कर गई थी कपड़े से और दूसरी नहीं, तो मैंने उसको एक ही गुल्ली दे दी थी, यानी कि रील, और वो चला गया। कभी कभी दुकान पर कुछ सामान ऐसा होता है जो नहीं मिल पाता है ग्राहक को। अभी लगा दो। तो गाइस अभी आपने देखा कि मैं चारा लेकर आई थी खेत से और अभी हमने कुट्टी भी काट ली है। तो अभी समय हो गया लगभग 6 बजे का दूध निकालने का। तो पहले मैं दूध निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात आज हुई है जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप भी होने वाले हैं। तो देखिए मैं बाल्टी लेकर आ चुकी हूँ और लक्ष्मी तैयार है, इसका पेट पहले से भरा हुआ है। तो अब मैं दूध निकालना शुरू करूँगी। तो देखिए मैंने दूध निकालना स्टार्ट कर दिया है।
गाइस इस समय लक्ष्मी की आदत बहुत ख़राब हो रही है। देखिए चलने की, इधर उधर चलती रहेगी, दोनों पैरों को आगे पीछे करती रहेगी। डर लगता है कि बाल्टी न गिर जाए। देखिए आपका चलिए। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि हमारी भैंस काफ़ी सही दूध दे रही है, कम नहीं है, काफ़ी अच्छा अभी दूध दे रही है। जिस तरह से अभी 9 महीना चल रहा है, 9-10 महीने हो गए हैं इसको ब्याए हुए, तो काफ़ी अच्छा दूध दे रही है। वरना इस समय आके भैंसें बहुत ज़्यादा दूध कम कर देती हैं। तो देखिए दूध निकल चुका है। तो गाइस दूध निकल चुका है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था कि आज मैं आपको 2 न्यूज़ देने वाली हूँ, एक गुड न्यूज़, एक बैड न्यूज़, बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ तो ये है कि हमने कल अपनी गौरी को सुबह चेक करवाया था, तो कि कोई इसके अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है आगे उसको नई कराने के लिए, आगे उसकी आई वगैरह कराने के लिए। जैसे कि मेरे पास एक भाई ने कमेंट भी किया था कि आप पहले इसको डॉक्टर को चेक करवाओ, तो मैंने कल डॉक्टर बुलाया था सुबह में। तो परसों शाम को मैं आपसे कह रही थी पिछली वीडियो में शाम को बुलाऊंगी, लेकिन शाम को नहीं आ पाए थे, उनके पास समय नहीं था, तो सुबह में आए थे। तो उन्होंने गौरी को चेक किया और बताया कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उन्होंने 1-2 सिरप लिख दी थी कैल्शियम वगैरह के, और गौरी जो है वो नई कराने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन आज की इस वीडियो में आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको बिल्कुल भी गौरी को नहीं दिखाया है, क्योंकि कल मेरे जीवन में ना कुछ ऐसी उथल पुथल हो गई जिसमें गौरी अब मेरे पास नहीं रही है। तो गाइस गौरी अब हमारे साथ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे घर हमारे पास नहीं है। उसका क्या कारण है मैं आपको पूरी कहानी बताने वाली हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हैरान परेशान कर देगी कि ऐसा भी आज के टाइम में होता है, लोग ऐसा भी करते हैं। तो गाइस आपको तो पता ही है कि मैंने गौरी को भटकती हुई लावारिस सड़कों पर जो भटकती थी उसे पकड़ा था, अपना नाम दिया, अपने घर पे रखा, पालन पोषण किया, उसको बहुत अच्छे से मैं प्यार से रख रही थी, जैसे कि मैं अपनी लक्ष्मी को, अपनी भैंस को पालती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही मैंने प्यार किया, कोई भेदभाव नहीं किया इन दोनों में। कल अचानक से क्या हुआ कि मैं चारा लेने के लिए गई थी खेत पर शाम के समय। सुबह को हमने डॉक्टर को चेक करवाया, उसके बाद मेरे हस्बैंड शाम के समय में, जब ठंडा हो जाता है मौसम लगभग 5-6 बजे के टाइम, तो मेरे हस्बैंड चले गए सामान लेने दुकान का, और मैं चली गई थी खेत पर चारा लेने के लिए, क्योंकि चारा शाम के समय में चारा लाना भी बहुत ज़रूरी होता है और सामान भी बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं। तो बच्चे दुकान पर थे, मैं बच्चों को छोड़ गई थी, नम्रता, सार्थक, निस्वार्थ तीनों को छोड़ गई थी। अभी बच्चे ज़्यादा समझदार नहीं है, आपको पता है। तो पीछे से जो गौरी का मालिक था वो आया और अपने साथ 1-2 बंदों को और लेकर आए, 1-2 लोगों को, एक उनके भाई थे। तो उन्होंने आकर दुकान पर आए और बच्चों से कहा कि बेटा आपने कोई गाय पकड़ी थी? तो बच्चों ने कहा हाँ अंकल हमने एक गाय पकड़ी थी। तो उन्होंने कहा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? तो बच्चे बोले मम्मी पापा तो अभी नहीं हैं, वो कह रहे हमें गाय को देखना। तो बच्चों ने कहा अभी आप अंकल बैठ जाओ, मम्मी पापा आएंगे तो फिर हम आपको ले चलेंगे गाय के पास। तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, क्योंकि मैं फ़ोन घर पे छोड़ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को कोई सामान नहीं पता होता है, पूछना होता है तो अपने पापा को फ़ोन करके पूछ लेते हैं, इसलिए मुझे अपना फ़ोन यहीं रखना पड़ता है। इसलिए मैं ज़्यादा आपको खेत वगैरह की वीडियो अभी नहीं दिखा पाती हूँ। तो मैं फ़ोन घर पे छोड़ गई थी, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, इसलिए बच्चे मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, और मेरे हस्बैंड को आने में तो समय लग जाता है। बच्चों ने अपने पापा को फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि आज का नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, 3-4 बार में बात होती है। फिर कई बार मेरे हस्बैंड अगर हिसाब वगैरह करते हैं सामान का, तो वो भी जल्दी फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। तो जो मालिक थे वो ज़बरदस्ती बच्चों को लेकर अंदर आ गए गाय के पास, और गाय के पास आ गए, गाय की रस्सी खोल ली। तो बच्चों ने काफ़ी मना किया कि अंकल ऐसा मम्मी ने मना किया है करने, मम्मी ने कहा था कोई भी आए गाय के पास नहीं लाना है, फिर भी आप अंदर आ गए, आपने गाय को खोल लिया। तो उन्होंने कहा बेटा हमने आपके मम्मी पापा से कहा था कि ये गाय हमारी है और हम इसको फिर दोबारा से बांधना चाहते हैं। बच्चों ने बहुत मना किया, गोलू तो रोने भी लगा था, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं मानी, और 2-3 गाँव के लोग इकट्ठा हुए, तो सब ने सहमति जताई। उन लोगों ने काफ़ी बातें कही कि भैया हमारी ऐसे मजबूरी थी, हमने चारे की वजह से घर में झगड़ा होता था, तो हमने इस गाय को छोड़ दिया था, इसकी रस्सी खोल दी थी, क्योंकि मेरे घर पे झगड़ा होता था, बहू बेटों में चारा कोई लाना नहीं चाहता था। और जब मैं इसको लेकर आया था तो मैंने ये 25,000 की गाय खरीदी थी भाई साहब, और इस गाय ने
पहले ब्यात में जो दूध दिया था वो 8 लीटर दूध था और अब लगभग 10 लीटर दूध देगी। तो उन्होंने कहा भाई साहब इसने तो दुकान वालों ने तो इन्हें यहाँ पर सड़क पे जा रही थी तो पकड़ा था, तो अब आपका इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, जो उन्होंने जितना खर्चा अब तक किया है मैं उसका मुआवजा देने को तैयार हूँ। तो काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि गाय तो बहुत फिर रही है, आप कोई और पकड़ सकते हो। तो उन्होंने कहा भाई साहब गाय तो बहुत फिर रही है लेकिन ऐसी मेरे जैसी गाय नहीं मिली, ऐसी मेरी ये गाय आपको फिरती हुई इन्होंने बांधी है। ये गाय इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा स्वभाव इस गाय का है और आज मुझे अपनी गलती पर पछतावा भी है। तो इस तरह से लोगों ने सहमति जताई कि चलो कोई बात नहीं, कौन सा ये ज्ञापन है, ये खाली है। तो उन्होंने कह दिया चलो ले जाओ, कोई बात नहीं, हम इनको समझा देंगे। जैसे ही मैं घर पर आई तो मैंने फटाफट अपने, मुझे जब पता चला मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। उन्होंने कहा ऐसे कोई कैसे घर में आके घुस के लेके जा सकता है, मेरे हस्बैंड बोले। फिर हम दोनों गए, हमारे गांव के बगल में ही एक गांव है, वहाँ पर उनका घर है। फिर हम घर पर गए तो उन लोगों ने कहा माफ़ करना बहन जी, हम आपके पीछे ही गाय को खोल कर लेकर आए, हमें हमारी गलती का एहसास है और हम इसको फिर से पालना चाहते हैं। जी आप यकीन नहीं करेंगे, हमने ये 25,000 में गाय खरीदी थी लेकिन घर के झगड़े की वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने इसको खोल दिया। काफ़ी लगभग 4 महीने ये इधर उधर भटक रही थी लेकिन आज मुझे फिर से एक गाय चाहिए थी। आज मेरे पास पैसे भी हैं, आप चाहो तो जितना भी आपने खर्चा किया है मेरी गाय के ऊपर आप बताएं, मैं आपको वो देने के तैयार हूँ। अभी इसी वक्त मैं आपको आपका पैसा दे दूँगा जो भी आपने खर्चा किया है। तो मैंने कहा भाई साहब आप आज मुझे पैसा देने तैयार हैं लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ये जब ये सड़कों पर भटक रही थी उस समय इसको किसी ने नहीं देखा, आपके किसी परिवार ने आकर नहीं देखा गाय का क्या हाल है। 1-2 बार इसने बच्चा भी गिराया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने इसको पाला खाली निकल आई, लोगों ने कितना इसके ऊपर पैसा भी लगाया, लोगों ने इसको आस राती लेकिन सब ने छोड़ दिया। अब लास्ट में जब मैंने इसको पकड़ा, मैं अच्छे से पाल रही थी, तो आप मेरे पीछे मेरे घर से ही इसको खोल कर ले आए। तो उन्होंने कहा बहन जी माफ़ करना, लेकिन आज मेरे बच्चे भी कह रहे हैं कि पापा गाय ढूंढो गाय ढूंढो। लेकिन हमें जब पता चला कि आपके यहाँ है, दुकान वालों के यहाँ, तो हम फटाफट वहीं पहुँच गए। फिर उन लोगों ने कुछ लोगों को आस पड़ोस के में इकट्ठा कर लिया। सबने कहा कि बहन जी कोई बात नहीं, आप ही बड़ापन दिखा दो, जब इनके घर में दिक्कत थी आज इन्हें एहसास है तो आज इनकी गाय ने वापस कर दो, आज ले आए हैं, कोई बात नहीं, आपका जितना खर्चा हुआ आप बता सकते हैं, हम आपको आपका पैसा दिलवाएंगे। तो मैंने कहा खर्चे कोई बात नहीं भाई साहब, मैंने कौन सा इसके ऊपर स्पेशल कोई खर्चा किया है, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं बहुत अच्छे से पाल रही थी। मेरे पास एक भैंस है और एक गाय हो गई थी, मैं बहुत खुश थी, मेरे बच्चे बहुत खुश थे और अभी बच्चे भी रो रहे थे मेरे, आप पीछे से मेरे खोल कर ले आए, मुझे बहुत दुख है इस बात का। तो उन्होंने कहा बहन जी माफ़ करना, लेकिन अगर आप अपना खर्चा बताएं तो हम अभी दे देंगे, बाकी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए आप इस गाय को छोड़कर चले जाएं। भाई मैंने उनसे ये भी कहा कि आपको यही गाय मिली है, आप बहुत सारी गाय फिर रही हैं, आप कोई और पकड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा बहन जी हमारी गाय जैसी कोई भी गाय नहीं मिलेगी, गाय बहुत फिर रही है, लेकिन हमारी जो गाय है ना ये आपने इतने दिन पाली है, आपने देखा होगा कितना अच्छा स्वभाव है इसका। और बहन जी इसने शुरुआत में दूध भी 8 लीटर दिया था, अब जब ये ज्ञापन होकर दूध दोबारा से भी आएगी तो ये 10 लीटर दूध देगी कम से कम। तो गाइस जब उनके बच्चे मेरे सामने कहने लगे आंटी प्लीज़ हमारी गाय हमें दे जाओ और अपने पैसे जितना भी खर्चा हुआ है वो ले जाओ, कोई बात नहीं आंटी की। तो फिर जब उनके बच्चों ने रिक्वेस्ट की तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और मैं गाय उनके पास छोड़कर ही मैं और मेरे हस्बैंड आ गए। जब मैं बहस कर रही थी तो मेरे पति कह रहे थे कोई बात नहीं, क्यों आप इतना रिएक्ट कर रही हो, आप चलो। तो मेरे पति कह रहे अच्छा नहीं लगता ऐसे ज़्यादा बहसबाजी करना, कोई बात नहीं, उनकी गाय थी उन्होंने पकड़ लिया, आज उन्हें एहसास अपनी गलती का, हम चलते हैं, कोई और देख लेंगे। तो वैसे आज मुझे बहुत दुख है कि मेरी जो गौरी है वो अब मेरे पास नहीं रही है। पहले मुन्ना छोड़ के चला गया था, अभी जो गौरी को मैं इतने अच्छे से पाल रही थी वो भी हमें छोड़कर चली गई है। तो इस बात का ना बहुत अफसोस है मुझे। तो कई बार ना ऐसा लगता है जैसे मेरे नसीब में ना और कोई पशु लिखा ही नहीं है, मेरी सेवा में कोई कमी रह जाती है, मुझे बहुत दुख होता है, कई बार आंखें भर आती हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से गौरी को पाला, लेकिन अभी गौरी हमारे बीच नहीं रही है, जबकि गौरी बिल्कुल ठीक थी। आपके कहने पर मैंने उसका चेकअप भी करवाया, बिल्कुल ठीक थी। और जिनकी गाय थी मैंने उनसे ये भी नहीं कहा कि मुझे मेरे खर्चे का, जो मैंने खर्च इसके ऊपर किया है उसका पैसा तो मेरी सेवा का, मैं बिल्कुल ऐसे ही छोड़ाई हूँ क्योंकि मैंने उसे प्यार से पाला था, कोई मजबूरी नहीं थी मेरी। तो गाइस ये जो भी हुआ ना मेरे पीछे हुआ, जब वो गाय खोल कर ले गए तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अगर मेरे सामने लेकर जाते हो सकता है कि मैं अपना रोब झाड़ती, मैं ना देती और मैं कुछ लोगों को इकट्ठा मैं भी कर लेती, तो इस तरह से मैं बचा सकती थी। लेकिन जब मेरे पीछे वो खोलकर अपने घर ले गए तो उनके घर में मेरी नहीं चल पाई। तो गाइस मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, अब मैं आपको गौरी नहीं दिखा पाऊँगी और मुझे इस बात का बेहद दुख है। आप सभी का बहुत सारे कमेंट आते थे कि इसका मालिक आ गया तो आप क्या करोगे, तो मैं आपसे कहती थी कि कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं देने वाली हूँ, लेकिन मैं हार मान चुकी हूँ क्योंकि उसके घर में मालिक के जब उनके बच्चों ने रिक्वेस्ट की, सब लोगों ने कहा कि बहन जी आप ही बड़प्पन दिखा दो। तभी तो कहते हैं गाइस कि जब हम किसी चीज़ का पैसा देते हैं ना उस पर हमारा खुद का अधिकार होता है, लेकिन जो चीज़ फ्री की होती है ना उसमें हमारा अधिकार कोई नहीं होता।
तो गाइस आज सारी बात जानकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इसमें मेरी गलती है या उस मालिक की गलती है? जो भी आप मुझे कमेंट करेंगे मैं सर आंखों पर रखूँगी। अपनी राय मेरे साथ ज़रूर शेयर करना और दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुंचाना, ताकि लोग इस ऐसी गलती ना करें। या तो पशु को छोड़े ना, और कोई अगर बांध ले उसको सहारा दे तो उससे उसका पशु छीने ना। तो चलिए गाइस, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपनी कमेंट जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी न्यूज़ से, तब तक के नमस्कार दोस्तों।